वहां पर अंतिम सांस ली। सुबह 3:30 बजे हीराबा का निधन हुआ। इस बात की जानकारी अस्पताल की तरफ से भी साझा कर दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके ऊपर से मां का जो साया है वो हमेशा के लिए छिन गया है। हालांकि उसमें ट्वीट में उन्होंने हमेशा इस बात का भी जिक्र किया जिसका जिक्र वो हमेशा करते रहे हैं, किस तरीके से उनकी मां का जीवन संघर्षों भरा रहा, लेकिन उन तमाम संघर्षों के बावजूद उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से, ये बात वो हमेशा याद रखेंगे। 100वें जन्मदिन पर जब प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी तो उनकी मां ने ये बात उनसे कही थी और इस बात को उन्होंने अपने एक ट्वीट में भी लिखा है। और देखिए, पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन मुलाकातों की तस्वीर है ये, जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते थे तो अपनी मां से मुलाकात करना बिल्कुल नहीं भूलते थे। वहां पहुंचकर चाय की चुस्कियां लेना, बातें करना, ये प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री तमाम अपने कामों को निपटाकर, अपने राजनीतिक कामों को पूरा करने के बाद मां के पास बैठकर सुकून से बातें किया करते थे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पुरानी मुलाकातों की तस्वीर है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है। वो खुद अहमदाबाद अब पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले ही हीराबा की तबीयत खराब हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे, कुछ वक्त वहां पर बिताया था। अस्पताल की तरफ से बात सामने आई थी कि अब उनकी हालत स्थिर है, लेकिन चूंकि 100 साल उनकी उम्र हो चुकी थी, ऐसे में आज ये खबर, दुखद खबर सामने आई कि सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और हीराबा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन 100 साल की उम्र के बावजूद हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते रहे कि उनकी मां अपने सारे काम खुद किया करती थी। इस उम्र में भी चलती फिरती और खुशहाल महिला के तौर पर उनकी पहचान थी और वोट डालने भी वो पहुंची थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो लेकिन ये दुख की घड़ी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। एक मां का साया छिन जाना हमेशा के लिए, इस दुख की कल्पना शायद कोई और नहीं कर सकता। और ऐसे में भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जो बाकी राजनीतिक काम हैं, सरकारी काम हैं, वो नहीं रुक रहे। इसका पूरा ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं और अहमदाबाद वो अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे, जहां पर सीधे वो अस्पताल जाएंगे जहां पर उनकी मां हीराबा का पार्थिव शरीर है। सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस हीराबा ने ली और मां का साया जो है प्रधानमंत्री मोदी के सिर से फिलहाल देखिए छिन गया। और तस्वीरें देखिए, पुरानी तस्वीरें जो हैं मुलाकात की, वो अब प्रधानमंत्री के पास यादों के तौर पर रह गई हैं। और लगातार अपनी मां के संघर्षों का जिक्र, किस तरीके से उनकी मां ने उन्हें वो शिक्षाएं दी जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहीं, उनके जीवन के अलग अलग पड़ाव पर काम आई, उस बात का जिक्र भी वो करते रहे हैं। और 100 साल जब उनकी मां ने पूरे किए थे, तब उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग लिखा था और उस ब्लॉग में सिर्फ अपनी मां की बातें की थी। उसमें उस बात का जिक्र था किस तरीके से उनके घर के बाहर सुबह लाइन लगी होती थी बीमार बच्चों की और उनकी मां जड़ी बूटियों से उनका इलाज करती थी। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनकी मां के हाथों में जादुई स्पर्श है। और इसके अलावा उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उस ब्लॉग में किया था कि उनकी मां के ऊपर से, बहुत छोटी वो थी तभी मां का साया छिन गया था। यानी प्रधानमंत्री मोदी इस बात को भी समझते थे, इस बात का दुख भी जानते थे कि उनकी मां को वो लाड नहीं मिला जो एक मां से अपने बच्चे को मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री को 100 साल तक अपनी मां के आंचल की छांव में रहने का सौभाग्य मिला और यही वजह है कि वो तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, प्रधानमंत्री पद पर रहने के बावजूद अपनी मां से मिलने के लिए वक्त जरूर निकालते थे और कोई भी महत्वपूर्ण दिन हो अपनी मां के साथ जरूर मिलने जाते थे। देखिए, ये पुरानी तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी है और एक अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की कि उनकी मां हीराबा का निधन हो गया है और अस्पताल की तरफ से ये बात भी सामने आ चुकी है कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अंतिम सांस ली है। 100 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। अस्पताल में वो भर्ती थी और हालांकि 2 दिन पहले उनकी हालत फिर बताई जा रही थी, लेकिन आज सुबह ये खबर आई है कि सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा
ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। 100 साल की हीराबा थी और मंगलवार को शाम में ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके जानकारी भी साझा की, अपनी मां को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, उस सीख का भी जिक्र किया जो 100वें जन्मदिन पर उनकी मां ने उन्हें याद दिलाया था। तो अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनकी मां भर्ती थी, जहां पर सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब आज सुबह ट्वीट किया, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जब वो 100वें जन्मदिन पर अपनी मां से मिले तो उन्होंने एक बात कही थी, जो वो बात हमेशा याद रखते हैं कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, ये जीवन का मंत्र है। और साथ ही जो पहला ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो अपनी मां को वो क्या स्थान देते थे, इस ट्वीट से ये आप समझ सकते हैं। तपस्वी, जिस तरीके का संघर्ष उनकी मां का रहा है, उसे प्रधानमंत्री हर मौके पर याद करते हैं। और इससे पहले जब उनकी मां की तबीयत अभी खराब हुई थी 2 दिन पहले, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कामों को निपटाकर वहां पहुंचे थे और मां का हालचाल लिया था। हालचाल जानने के बाद वापस वो दिल्ली लौट आए थे। लेकिन आज सुबह जो है वो ये दुखद खबर सामने आई कि उनकी मां का निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। तो 100 साल की जिंदगी हीराबा की रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद दुख की घड़ी है। शुक्रवार यानी आज जो सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में हीराबा ने अंतिम सांस ली। तो ये बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। हीराबा को लेकर प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि उनकी मां किस तरीके की संघर्षशील महिला रही है। अपनी मां के संघर्षों को कई बार उन्होंने भावुक तरीके से याद किया और उन संघर्षों को अपने जीवन में उतारा है उन्होंने। वो जो मूल्य और सीख उनकी मां ने उन्हें दी, उसे अपने जीवन में समाहित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से उनके पिता के निधन के बाद मां ने उनका पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में काम किया, बर्तन मांजा, पानी भरा करती थी। तो याद होगा आपको किस तरीके से मां की तकलीफों को याद करते हुए प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए थे। और जब उनकी मां 100 साल की हुई थी, तब भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया था बातचीत में, ब्लॉग्स में, कि बेहद छोटी थी, मात्र 6 महीने की उनकी मां थी जब नानी यानी कि हीराबा की मां जो थी उनका निधन हो गया था। ऐसे में संघर्ष कितना बड़ा था हीराबा के लिए, इसे आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में उनकी मां का स्थान रहा है, देखिए इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। चरणों को धोते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब हीराबा ने 100वें साल में प्रवेश किया था और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। मां के चरणों को धोकर वो पानी अपनी आंखों पर लगाते हुए नजर आ रहे। अब ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उनकी मां की यादों के तौर पर, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो सबसे पहले अस्पताल में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी मां ही सब कुछ रही हैं। संघर्षशील एक महिला, एक मजबूत व्यक्तित्व, और जीवन में जो भी सीख मिली, जो शिक्षाएं मिली, जो मूल्य मिले उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को, वो उन्हें अपनी मां से ही मिले। और मां का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ था, जो वो अपने राजनीतिक जीवन में इस कद को हासिल कर पाए हैं। उन्होंने हमेशा राजनीति से अपने परिवार को दूर रखा है, लेकिन मां से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए वक्त निकालना कभी नहीं भूलते थे। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की मां के निधन से गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई
असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो राजनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी की मां को श्रद्धांजलि व्यक्त की है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से जब उसकी मां का आंचल छिन जाए तो उसके जीवन में कैसी शून्यता आती है। एक ऐसी शून्यता जिसकी भरपाई असंभव है, कोई नहीं कर सकता, मां की जगह कोई नहीं ले सकता। और इसी बात का जिक्र राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में किया है और साथ ही प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो अलग अलग राजनेताओं की तरफ से आपको बता दें कि श्रद्धांजलि दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को, जिनका आज सुबह ही निधन हुआ। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बेहद दुख की घड़ी और एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। उनके जीवन में मां का जो स्थान था वो अब खाली हो गया है हमेशा के लिए और कोई इसे भर नहीं पाएगा। पीएम मोदी हमेशा अपनी मां से मिलने के लिए वक्त निकालते थे। किस तरीके से जब भी वो अहमदाबाद पहुंचते थे अपनी मां से मिलना नहीं भूलते थे, क्योंकि उनकी मां की उम्र भी ज्यादा थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ही उनसे मिलने आया करते थे। तो वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मुलाकातों की रही है जब भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और किस तरीके से बातचीत करते, हल्के फुल्के अंदाज में हंसी मजाक करते नजर आया करते थे और चाय की चुस्कियों के साथ अपने मां से बातचीत करते प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री मोदी के भाव को देखिए। बिल्कुल एक छोटा बच्चा जब अपनी मां के पास होता है, बेफिक्र होता है, वही अंदाज नजर आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। अपनी मां से आशीर्वाद लेना, उनके चरणों को धोना, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो तमाम भावनाएं जाहिर करने से कभी नहीं चूकते थे जो वो अपनी मां के प्रति रखते थे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी तमाम ऐसे मंच पर जब अपनी मां का जिक्र करते थे तो उन संघर्षों को याद करते थे, उनकी तपस्याओं को याद करते थे कि उनकी मां ने किस तरीके से उन्हें पाला पोसा है। और इस बात को याद करते हुए वो कई बार भावुक भी हो जाया करते थे। और ऐसे में आज का दिन जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां को खो दिया है हमेशा के लिए, जाहिर तौर पर ये एक शून्य है और ऐसा शून्य है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई असंभव है। तो इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और सीधे उस अस्पताल में जाएंगे जहां पर निधन हुआ हीराबा का। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार के दिन उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, 1.5 घंटे रुके थे और उसके बाद दिल्ली वापस लौटे थे। अस्पताल की तरफ से जानकारी दी गई थी कि अब उनकी हालत में सुधार है, लेकिन सुबह ये दुखद खबर सामने आती है कि 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम भी आज निर्धारित थे, ऐसे में वो कार्यक्रम भी शायद जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री भले ही उसमें शामिल होने ना जाएं, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर उन कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। और देखिए इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हीराबेन के रूप में पीएम ही नहीं बल्कि पूरे देश ने एक मां को खो दिया है। विनम्रता, त्याग और दृढ़ प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों के प्रति वो हमेशा खड़ी रही। इसकी झलक हम पीएम मोदी में भी देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को प्रभु राम के श्री चरणों में स्थान मिले। शहजाद पूनावाला की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी बात उन्होंने लिखी है कि हीराबेन के रूप में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे देश ने एक मां को खो दिया है। और विनम्रता, त्याग, ये तमाम जो जीवन के मूल्य होते हैं इसके प्रति हमेशा हीराबा खड़ी रही और इसकी झलक हम पीएम मोदी में भी देखते हैं। और जाहिर तौर पर तमाम जो सीख उन्हें उनकी मां से मिली उसकी झलक उनके व्यक्तित्व में नजर आती है। और भले ही उनकी मां शिक्षित नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन के जितने भी बड़े सीख होते हैं, जो शिक्षाएं होती हैं, जो मूल्य होते हैं,
वो प्रधानमंत्री को उनकी मां ने ही दिए। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर करते रहे हैं कि उनका जो जीवन है उसमें मां का स्थान सबसे ऊपर है। तो इस वक्त की ये बड़ी और दुखद जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी दुख की घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इस वक्त एक ऐसा शून्य उनके जीवन में जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुलाकातों की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि जब भी वो अहमदाबाद जाते थे तो अपनी मां से मुलाकात करना वो नहीं भूलते थे। हल्के फुल्के अंदाज में नजर आते थे। उनकी मां भी अपने बेटे को अपने बीच पाकर कितनी खुश हो जाती थी, ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई अब प्रधानमंत्री के जीवन में कभी नहीं हो पाएगी। 100 साल की जिंदगी रही हीराबा की और कई मूल्य, कई सीख उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। और प्रधानमंत्री का आज जो आप ये कद देखते हैं, उनका जो व्यक्तित्व देखते हैं, उसे गढ़ने में उनकी मां की बड़ी भूमिका रही है। संघर्षों में, अभावों में उनकी मां का जीवन बीता। हीराबा ने तमाम संघर्षों को लेकिन कभी अपने बच्चों पर हावी नहीं होने दिया। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और याद करते करते उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी और दुखद खबर है। हीराबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, उनका निधन हो गया है। सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अहमदाबाद के अस्पताल में वो भर्ती थी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें कि ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की, अपनी मां को श्रद्धांजलि व्यक्त की, उनके दिए हुए सीख को याद किया। शिक्षा जो 100वें जन्मदिन के मौके पर जब वो अपनी मां से मिले थे तब उनकी मां ने क्या कहा था, उस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया। लिखा है कि उनकी मां हमेशा कहती थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो मां के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। और पश्चिम बंगाल में चूंकि प्रधानमंत्री के कुछ कार्यक्रम थे, अब शायद उसमें वो वर्चुअली शामिल हो सकते हैं और तमाम विकास परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन अब वर्चुअल तरीके से उसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर उनसे मुलाकात भी की थी और उसके बाद एक खास ब्लॉग लिखकर भी अपनी मां से जुड़ी यादों को साझा किया था। और इससे पहले भी वो अपनी मां के संघर्षों को याद करते रहे, ये बताते रहे कि किस तरीके से परवरिश के लिए, बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, घर चलाने के लिए दूसरों के घर वो काम किया करती थी, बर्तन भी मांजा करती थी, समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे कुछ जो है पैसे वो घर के लिए जुट जाते थे। जनक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनक, क्या कुछ अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद पहुंचने को लेकर? देखिए, जो अभी